गोलियां चलाई गई तब भी हमें अपने उसको बहाना नहीं बनाया ध्रुवीकरण की राजनीति करने का। और हम तो कह चुके हमारे खानदान में हमारे भाई बहन को कि अगर हम मर भी जाते तो किसी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा वक्त तय हो चुका है इस दुनिया से जाने का। हमको डर नहीं है मौत से, याद रखिए, हम बिल्कुल डर नहीं है मौत से। डर इस बात का है कि जब जमीन में जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा, पूछा जाएगा कि बताओ, जब मैदान होगा, हिसाब किताब होगा, उस दिन का डर है हमको। इस दिन के इन लोगों से नहीं डरते हम, इनके बाप से, इनके दादा से, इनकी आल औलाद से नहीं डरते हम। 4 गोलियां चला रहे, 1 लाख चला लो, अगर अल्लाह ने फैसला नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। हम तूफानों में अपना चिराग जलाने का हुनर सीख चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आपसे कहेंगे कि मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, हम उनसे बोलना चाह रहे हैं। एक मिसाल आपको देता हूं कि हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां चलाई गई। 3 फरवरी को गोलियां चलाई गई, अल्लाह का करम था, हम बच गए। हम 4 मर्तबा के एमपी हैं, 6 फीट करीब से हमने अपनी मौत को देखा, मगर उस दिन हमारा वक्त नहीं था। मगर जब हमारा भाषण हुआ पार्लियामेंट में, क्या हमने कहा जिस तरह राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक पेड़ गिरता है जमीन पे तो जमीन हिल जाती है? क्या हमने कहा था कि रिएक्शन का काउंटर रिएक्शन होगा? क्या हमने किसी मजहब के बारे में कहा, किसी समाज के बारे में कहा कि इनका वो समाज से है, वो रिलीजन से नहीं कहा? हमने क्या कहा भारत की पार्लियामेंट में? इनको कट्टर कौन बनाया, कट्टरपंथी कौन बनाया इनको? बताओ, जब हम पे गोलियां चलाई गई तब भी हमें अपने उसको बहाना नहीं बनाया ध्रुवीकरण की राजनीति करने का। और हम तो कह चुके हमारे खानदान में हमारे भाई बहन को कि अगर हम मर भी जाते तो किसी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा वक्त तय हो चुका है इस दुनिया से जाने का। हमको डर नहीं है मौत से, याद रखिए, हम बिल्कुल डर नहीं है मौत से। डर इस बात का है कि जब जमीन में जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा, पूछा जाएगा कि बताओ, जब मैदान होगा, हिसाब किताब होगा, उस दिन का डर है हमको। इस दिन के इन लोगों से नहीं डरते हम, इनके बाप से, इनके दादा से, इनकी आल औलाद से नहीं डरते हम। 4 गोलियां चला रहे, 1 लाख चला लो, अगर अल्लाह ने फैसला नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। हम तूफानों में अपना चिराग जलाने का हुनर सीख चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप समझिए कि हम आपको क्या पैगाम दे रहे हैं। अखिलेश और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये राम और श्याम की जोड़ी है। लगता है कि किसी पुराने उसमें बिछड़ गए थे, अब मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। हां, मेले में बिछड़ गए थे, ये झूले पे चढ़ गए, वो नीचे रह गए थे, अब मिल रहे हैं। इनके दिल मिले हुए हैं, इनकी सोच मिली हुई है, इनका एक ही मकसद है। अगर आप जाकर समाजवादी के लोगों से बोलेंगे, बताओ अखिलेश तुमने आजमगढ़ में कितने स्कूल खोले, तो अखिलेश बोलेंगे भाग, बीजेपी को हराना है। आप जाके बाबा से पूछेंगे, बाबा अल्पसंख्यक समाज, दलित को स्कूल, तो बाबा बोलेंगे मुल्ला जी क्यों पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हाल बनाकर रख दिए हमारा। आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका कोई मान सम्मान नहीं है, क्योंकि समाजवादी ये जानती है कि आप कहां जाएंगे इनको छोड़कर। याद रखो, आप कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, विकल्प नहीं था। आज आपके पास एक विकल्प है, मुतबादिल है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है।